लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट है परमेश्वर, बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु, बहुत सारे चैलेंजेस हैं प्रभु, बहुत सारी बीमारियां लेकर ये आए हैं प्रभु, बहुत सारी चिंताओं के विषय लेकर आए हैं प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जो इनसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं पिता। वो सब आज की सुबह में इस प्रार्थना के माध्यम से खुदा आपके आगे रखते हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसी बातें संजो करके रखी हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जिनके बारे में कभी आपने कल्पना नहीं की। ऐसी बातें प्रभु ने आपके लिए संजो कर रखी है। एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में न चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें संजो कर रखी हैं अपने लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं, जो बड़ी अद्भुत बातें हैं, जो बड़ी अद्भुत हैं, जिनके बारे में मनुष्य ने कभी भी कल्पना नहीं की हो। ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए संजो कर रखी हैं। यदि आप 6 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम सिद्ध लोगों को, ज्ञानवान लोगों को परमेश्वर की ज्ञान की बातें सुनाते हैं। यानी कि पौलुस कहते हैं कि हम इस योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसा ज्ञान भर लिया, ऐसा स्वर्गीय ज्ञान दे दिया है कि अब हम बड़े बड़े ज्ञान वालों को, जो इस संसार के बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उनसे हम ज्ञान की बातें करते हैं, उनसे हम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, उस स्वर्गीय ज्ञान की बातें करते हैं। इस संसार के ज्ञान की बातें नहीं करते। लोग तो संसार के ज्ञान की बात करते हैं, परंतु हम स्वर्ग के ज्ञान की बात करते हैं। और ये बात हमारे मन में भी नहीं थी, ये बात कभी हमने सुनी भी नहीं, ये बात कभी हमारे कानों में नहीं आई, ये बात कभी हमारी आंखों ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस योग्य बना दिया कि अब हम सिद्ध लोगों के साथ में, विद्वान लोगों के साथ में, जो संसार के विद्वान हैं, उनके साथ में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए भी कुछ अद्भुत बातें संजो कर रखी हुई हैं। हो सकता है वो इसी प्रकार का ज्ञान हो जैसे पौलुस को प्राप्त है, इसी प्रकार की बातें हो जिसके बारे में पौलुस यहां पर बातचीत कर रहा है। ऐसा अद्भुत ज्ञान जो किसी दूसरे मनुष्य के पास न हो और आप इस काबिल नहीं हैं, लेकिन प्रभु ने आपको उस काबिल बना दिया है। ये बात आपके चित्त में भी नहीं समाई थी, ये इस बारे में आपने कल भी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आपके साथ में वो हो गया। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रेरित पौलुस को दे दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने जीवन में देख सकते हैं। आपकी आंखों ने जो कभी नहीं देखा, जो आपके कानों ने कभी नहीं सुना, जो आपके चित्त में भी नहीं समाई, ऐसी बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं। वो है अद्भुत ज्ञान, वो है स्वर्ग का राज्य, वो है उद्धार, वो है पापों की क्षमा, वो है बहुतायत की आशीषें। परमेश्वर ने आपके लिए संजो करके रखी हुई हैं, जो आपको देने पर है, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। जैसे हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, परमेश्वर उसे कहाँ के लिए बुला रहा है, उसे नहीं पता कि उसके साथ में वहाँ पर क्या होगा। लेकिन जब वो वहाँ से निकला, प्रभु के पीछे चला, तो आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया और उसके ही द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को लोगों पर प्रकट करना शुरू किया। दोस्तों, इसी प्रकार से उसके कानों ने कभी नहीं सुना होगा, उसके आंखों ने कभी नहीं देखा होगा और ना ही उसके मन में कभी ऐसी बात आई होगी कि परमेश्वर उसे इस रीति से पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल करेगा। अब्राहम ने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए वो चीज संजो कर रखी हुई थी। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें, अद्भुत चीजें, अद्भुत
कुछ योजनाएं संजो कर रखी हुई हैं। यदि आप उसके पीछे चलेंगे, अब्राहम की तरह यदि आप उसके पीछे चलना शुरू करते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को भी इसी प्रकार से आशीषित करेंगे, जैसे उन्होंने अब्राहम के जीवन को आशीषित किया, जैसे उन्होंने अब्राहम को आशीषित किया, ऐसे ही प्रभु आपको भी आशीषित करेगा जब आप उसके पीछे चलना शुरू करेंगे। जो बातें आपके कानों ने नहीं सुनी, जो बातें आपकी आंखों ने नहीं देखी, ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत काम दिखाए तो वहाँ के लोग कहने लगे कि ऐसे काम आज तक हमने ना देखे थे न कभी सुने थे। ये अद्भुत काम है कि मुर्दे जिंदे हो रहे हैं, अंधे आंखें देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। ऐसे अद्भुत काम हमने पहले कभी नहीं देखे। दोस्तों, प्रभु आपके जीवन में ऐसे ही अद्भुत कामों को करेगा जो आपने कभी नहीं देखे, जिनके बारे में आपने सुना नहीं, जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की। ऐसी आशीषें, ऐसी सफलता, ऐसा कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा भाई बीमार था, चक्कर आता था और पेट का दर्द था, और मैंने अमृता सिस को प्यार का रिक्वेस्ट किया था और परमेश्वर ने हमारे विनती को सुनी और आशीष किया, भाई को चंगाई दी और अभी मेरे भाई भले चंगी है। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और अमृता सिस को और उसकी पूरी टीम को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम सब के उद्धारकर्ता, हम सब के प्राणों को, जीवनों को बचाने वाले, सुरक्षित रखने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब के लिए अपने प्राणों को देकर परमेश्वर प्रभु हम सब का उद्धार करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी बड़ाई करते हैं पिता, बारंबार प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु हम आपकी महिमा, आराधना, स्तुति करते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कि तेरे जैसा कोई नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं जो हम पर दया करे, तेरा जैसा कोई नहीं जो हमसे प्रेम करे, तेरे जैसा कोई नहीं कि जो हमें पापों से छुटकारा दे प्रभु। और तूने ये किया है प्रभु, इसीलिए प्रभु तूने हमें चुना, हमें बुलाया, अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद कि तूने हमें अपने लिए अलग किया है यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हमारे हृदय से, हमारे मुंह से परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की तारीफ हो पिता। धन्यवाद। इस सुबह में हम धन्यवादी हैं, इस नई सुबह के लिए धन्यवादी हैं, आज के इस नए दिन के लिए धन्यवादी हैं, इस सुंदर से पल के लिए धन्यवादी हैं, रात के विश्राम के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, रात की सुरक्षा के लिए धन्यवादी हैं। और प्रभु यीशु तूने हमें रात भर अच्छी नींद देकर, संभाल कर प्रभु ये नया दिन अपनी दया से दिखाया है कि इस नए दिन में प्रभु वो काम हम कर सकें जो तेरी योजना में आज के दिन के लिए है प्रभु। लॉर्ड, आज के दिन में तेरी योजना प्रभु, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं उन सब के जीवन में आज प्रभु तेरी योजना पूरी हो पिता। तेरे अनुसार वो चले प्रभु, तेरे गाइडेंस में परमेश्वर वो चले। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, होली स्पिरिट आप इनके मन को प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चलाएं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक भटकाने वाली बात, हर एक मन में बेचैनी और व्याकुलता उत्पन्न करने वाली बातों को यीशु के नाम से सुबह में हम कैंसिल करते हैं। हर एक के ऊपर प्रभु आपके कंट्रोल को मांगते परमेश्वर। प्रभु इनका ध्यान प्रभु तुझसे भटके नहीं प्रभु पिता, इनका ध्यान सिर्फ तेरी ओर है पिता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, जो वचन आज की सुबह में आपने दिया है प्रभु, सच में परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जो आंखों ने नहीं देखा है, कानों ने नहीं सुना है और इनके मन में भी वो बात नहीं आई है, वही आप अपने लोगों के लिए करने जा रहे हैं। वो आश्चर्य कर्म, वो मिरेकल, वो अद्भुत काम प्रभु जो सुना नहीं गया है, सोचा नहीं गया है और ना कभी देखा गया है परमेश्वर, ऐसा काम परमेश्वर आज के दिन में और प्रभु अपने लोगों के जीवन में आप करें मेरे खुदा। वचन को सुना है प्रभु, तेरे वचन को आपने प्रभु इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा है, इन्होंने सुनकर उसे रिसीव किया है, उसे सुनकर अपने जीवन में प्रभु उन्होंने इस वचन को उतार लिया है, इसके अकॉर्डिंग चलने के लिए वो तैयार हैं, वो अद्भुत मिरेकल देखने के लिए तैयार हैं प्रभु। और इस सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो मिरेकल्स, वो अद्भुत कार्य प्रभु इनकी लाइफ, इनके परिवार, इनके बच्चों में और प्रभु इनके घराने में होने पाए परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने तेरे
सच्चे नाम को जाना है, उस नाम को जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, उस नाम को जो जीवन देता है, उस नाम को जो सफलता देता है, उस नाम को जो हमारा आधार है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज के इस दिन में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आप इनके लिए ऐसे कामों को करें जब इन मुश्किलों में है, समस्या में है, स्ट्रगल्स में है प्रभु, समस्याओं में घिरे हैं प्रभु, उसी समस्या में परमेश्वर आप इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करें खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, अब्राहम के लिए किया, उसे बुलाया प्रभु, पर उसे नहीं पता था कि उसने आगे चलकर क्या करना है और किस प्रकार उसने आशीषित होना है, वो आप जानते थे और आपने किया प्रभु, और वो हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह आशीष का कारण ठहरे और विश्वास के पिता बने परमेश्वर। उसी प्रकार यीशु मसीह आज परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के लाइफ में, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उस मिरेकल को चाहते हैं जो इनकी आंखों ने नहीं देखा है, कानों ने नहीं सुना है और इनके मन में भी वो बात कभी नहीं आई है, वो मिरेकल परमेश्वर इनके जीवनों में होने पाए पिता। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट है परमेश्वर, बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु, बहुत सारे चैलेंजेस हैं प्रभु, बहुत सारी बीमारियां लेकर ये आए हैं प्रभु, बहुत सारी चिंताओं के विषय लेकर आए हैं प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जो इनसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं पिता, वो सब आज की सुबह में इस प्रार्थना के माध्यम से खुदा आपके आगे रखते हैं प्रभु। ये विषय बोले जा रहे हैं प्रभु तेरे बेटे बेटियों के द्वारा प्रभु, जब उनके बच्चों का जो प्रभु स्वभाव है प्रभु वो बहुत अलग होता जा रहा है प्रभु, वो डिसओबीडियंट हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह वो गलत राह में चले गए हैं परमेश्वर। दुआ है उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिनका लाइफ स्पॉइल हो रहा है प्रभु यीशु, उनके लाइफ के बचने के लिए, उनके लाइफ के सिक्योर होने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता कि उनकी सुधि लें, उन्हें बचाएं प्रभु और उनके मन को परिवर्तित करें। और प्रभु जो प्रार्थना उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए कर रहे हैं प्रभु, उनके आंख प्रभु उस मिरेकल को देखे पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, कर्जा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, गरीबी है, कंगाली है परमेश्वर, कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है प्रभु, उनके आधार आप बन जाइए और ऐसा करें प्रभु यीशु मसीह जो इन्होंने कभी नहीं देखा है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ जो चल फिर नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, यीशु आज आपका नाम इस्तेमाल करते हैं हम उन लोगों के लिए इस परिस्थिति के विरोध में, और कहते हैं यीशु के नाम से हर एक वो आंखें जो देख नहीं सकती है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप इन्हें प्रभु दृष्टि दान दे परमेश्वर पिता, जो कान सुन नहीं पाते यीशु के नाम से वो सुनने लगे, जो प्रभु पैर चल नहीं पाते हैं वो चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शरीर का वो अंग जो काम नहीं कर रहा है वो यीशु के नाम से कार्य करने लगे। बॉडी पार्ट्स जो प्रभु यीशु मसीह प्रभु खराब हो गया है यीशु के नाम से प्रभु यीशु उसे रिकवर करे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हर एक वो जानलेवा बीमारी, हर एक वो रोग जो काफी लंबे समय से, कई सालों से इनके शरीर में है, यीशु के नाम से उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि प्रभु आपने आज ही से, अभी से, इसी पल से परमेश्वर अपने कार्य को करना शुरू कर दिया है और प्रभु आपने इन्हें चंगा कर दिया है, इस बात की प्रतीति और विश्वास हम करते हैं। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ जितने स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, बहुत सारे कंपटीशन फाइट करने वाले हैं, खुदावन स्ट्रेंथ दे, पावर दे, नॉलेज दे परमेश्वर और गाइडेंस दे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो उसमें सक्सेस होने पाए और प्रभु अपने गोल को अचीव करें पिता। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ छोटे नन्हे बच्चे कि प्रभु जो मम्मी पापा हैं परमेश्वर वो अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में पालें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं परमेश्वर, उन पर आपकी दया बनी रहे प्रभु। बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी संगति में प्रभु जब बने हैं प्रभु और अधिकाई से बढ़ते जाए परमेश्वर, ताकि वो सबके लिए एग्जाम्पल बन सके परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आज हर एक को आप ब्लेस करें और वो काम करे जो आज तेरा वचन कहता है प्रभु। धन्यवाद, आज अपनी सुख शांति समृद्धि को दे, अपनी आशीषों को दे, अपने अद्भुत कार्य को इनके जीवनों में करे प्रभु। और पिता इनके आज के दिन की जो जरूरतें हैं प्रभु उसे आप पूरा करें। आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से यीशु मसीह सुनकर उत्तर दीजिए प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए क्योंकि आप हर एक के लाइफ को पर्सनली जानते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, सबको आपके नाम से आशीष देते हुए प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, प्रभु 100 गुना मल्टीप्लाई करे प्रभु और उन्हें रिटर्न करे परमेश्वर पिता। प्रभु अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उन पर करे खुदावन, स्वर्ग के झरोखे आप उनके लिए खोले खुदा, उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उनके लिए प्रभु किसी भी भली और उत्तम वस्तु की घटी कमी ना हो। अन्न जल के भंडारों पर, कमाई
भाइयों पर तेरी बरकत आशीष हो। धन्यवाद पिता, हर एक पर तेरी दया सदा के लिए बनी रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।